एवरीबॉडी क्लास 10th की वर्कशीट आ गई बेटा हिंदी की 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम आप लिखेंगे कक्षा 10वीं। हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे और उसी को शायद कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि चित्र यही बताता है। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हा तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ उर्घोरा। यानी कि उनके वचन सुनकर जो है लक्ष्मण जी के वचन सुनकर परशुराम बार बार क्रोधित हो जाते हैं। अब जनी दुई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू, बाल बिलो की बहू में बाचा, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मतलब इसको बालक समझकर मैंने बहुत छोड़ लिया। अब यहू मर निहार भां साचा, लेकिन अब मेरा मन भर गया है। कौशिक कहाँ छमियूँ अपराधू, बाल दोष गुणगान ही न साधु, मतलब मैं वो साधु नहीं हूँ जो बच्चों की गलतियाँ बार बार माफ़ करता है। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधू गुरुद्रोही, मैं ऐसे अपराधी को कभी क्षमा नहीं करूँगा। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, तुमने सिर्फ शीतल ठंडे कौशिक यानी ब्राह्मण देखे होंगे। एन न तही एही काठी कुठार कठोरे, गुरही उरीन ताहू श्रम थोरे। गधी सोनू कह हृदय हंसी मुनि ही हरहु सूझ, अयमय खाड़ न उखमय अजहू, न बूझ अबूझ। आप तो न मानो काल को हाँक बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। ये कहते हैं लक्ष्मण जी के वचन हैं। ये लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे उस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को ही साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ये विश्वामित्र मन ही मन में सोच रहे थे ये सारी बातें। कठोर लोग मारे जाने योग्य, विश्वामित्र क्षमा गिनना, दया रहित, लोहे फलाद की बनी गन्ने से बनी हुई। उचित शब्द ढूंढिए। इसका मतलब ये जिन शब्दों का ये मतलब दिया गया है कठोर वगैरह, ये तो ये क्या है देखिए, यहाँ से इनका मतलब ढूंढना है। सबसे पहले हम ढूंढना शुरू करते हैं। क्षमा विश्वामित्र, देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ से ढूंढना शुरू करते हैं। कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोइन लोगी बुलावा, सुनत। कठोर, कठोर यहाँ पर हो गया। परशुराम यहाँ पर हो गया। परशुराम यहाँ हो गया। दोषु यहाँ दोष हो गया। कटुबादी कड़वा बोलने वाला। बद जोगू जानने वाला। बिलोकी में बाचा बोलने वाला। छमेऊ यहाँ पर छमेऊ हो गया। बाल दोष हो गया। कौशिक यहाँ पर ब्राह्मण हो गया, यानी कि विश्वामित्र हो गए। और क्या है, और क्या चीज़ें वो कहना चाह रहे हैं, और क्या शब्द हैं। लोहे फुलाद की बनी हुई, गन्ने से नहीं बनी हुई। ये देखिए लोह से बनी हुई, गन्ने से नहीं बनी हुई, तो आयमय खांड न उखमय यहाँ पर, ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं, ये हो गई दया रहित। दया रहित कहाँ पर है, अपराधी अकरुण, अकरुण दया रहित होता है, ठीक है बच्चे। तो आई होप ये सारे वो आपको मीनिंग समझ में आ गए। आगे चलते हैं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं लक्ष्मण के लिए, देखिए यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। अब मुझे लोग दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने हो गए, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, परंतु ये सचमुच मरने को आ गया है। अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के गुण दोष को नहीं। ये तो विश्वामित्र जी ने कहा।
तो यहाँ पर ये परशुराम जी के शब्द थे, मरने को ही आ गया। इसके बाद परशुराम जी बोलते हैं, ये वाली बातें परशुराम जी फिर से बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है बच्चे। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, परशुराम जी के शब्द हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से परशुराम जी बोलते हैं, यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से परशुराम जी बोले यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे? क्योंकि उनको लगा कि परशुराम जी नहीं समझ रहे हैं, वो इनको बिल्कुल बालक ही समझ रहे हैं। यहाँ पर ही, यहाँ से सोचिएगा, यहाँ से और यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चे। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से और यहाँ तक मन ही मन हंसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। ऐसी घटना को याद कीजिए जो आपके अन्याय का प्रतिकार किया हो, आपने अन्याय का विरोध किया हो। संज्ञा, सर्वनाम की शब्द, ये तीनों हमें करने हैं। पहले इसमें भावार्थ में 4 विशेषण ढूंढ देते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं, बाकी दोनों लिखने वाले काम है वो हम करेंगे। 4 विशेषण हमें ढूंढने हैं, अभी ढूंढते हैं, देखिए। कड़वा बोलने वाला, भयानक, कठोर, तीखी, दयारहित, क्रोधी, गुरुद्रोही, कठोर, ठीक है बच्चे। सारे शब्द क्या हैं? विशेषण शब्द हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इन प्रश्नों पर। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। और ऐसी घटना जिसमें आपने अन्याय का विरोध किया हो, चलिए लिखते हैं। दूसरों की क्षमता को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हर कोई बलवान है। जैसे शेर खुद को जंगल का राजा समझकर बलवान समझता है, परंतु एक छोटी सी मछली पूरा दिन पानी में रहती है और शेर 5 मिनट भी पानी के अंदर नहीं रह सकता है। इसलिए कौन बलवान है कौन नहीं, यह तय करने के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं और अलग अलग निर्णायक होते हैं। आपने वो शेर और चूहे की कहानी सुनी होगी, जिसमें एक बार चूहे को शेर डांट कर भगा देता है कि तुम मेरी कब सहायता करोगे और कैसे करोगे, तुम कितने छोटे हो। परंतु वही शेर एक दिन जब शिकारी के जाल में फंस जाता है तो वही नन्हा सा चूहा उनकी मदद के लिए आता है और उनको जाल से मुक्त करा देता है। इसलिए हमें कभी भी दूसरे की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। सब सक्षम हैं, यही मानकर हम सब के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये हो गया। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट जब आपने किसी चीज़ का विरोध किया हो, किसी चीज़ को विरोध किया हो आपने। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब आपको अन्याय के खिलाफ खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले बेशक आप डर में हों, लेकिन उस एक आवाज़ उठाने की प्रक्रिया से आप ज़िंदगी भर के लिए अपने मन से कई डरों को दूर कर सकते हैं। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं
और कोई व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और आप लोक लाज के कारण या वैसे भयभीत होकर कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही पुलिस को फ़ोन करते हैं क्योंकि आप डर जाते हैं, परंतु अगर ये छोटी सी मदद आप किसी की कर पाएँ तो आप खुद भी बहुत सारे अन्यायों से अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि आपके मन से आवाज़ उठाने का ये डर जो बचपन से समाज ने आपके अंदर भरा है वह ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और अन्याय को सहते रहते हैं। यह अन्याय सिर्फ आपको परेशान नहीं करेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान करेगा। आज अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप अपने लिए ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नए रास्ते खोज निकालेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। आप छोटी सी अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हुए कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।